हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज अपन मैथमेटिक्स 2 का इंटीग्रल कैलकुलस करने वाले हैं, जो कि आरजीपीवी डिप्लोमा के लिए है। ओके, जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इंटीग्रल कैलकुलस में बेसिक नहीं करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे अपन, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे क्या होता है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ नहीं है, सिंपल कुछ फार्मूला है जो इंटीग्रेशन का है, आपको ये याद करना पड़ेगा। जैसे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। उसी तरह से एक्स टू द पावर एन, कोई भी अलजेब्रा है उसका पावर अगर एन हो तो क्या करते हैं, एक्स का एन प्लस वन करके उसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। प्लस सी एक कांस्टेंट है। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई। उसी तरीके से वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स एंड साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स। याद रखना, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स। फिर टेन एक्स का होता है, ये मैं प्रूफ भी करूँगा, लॉग मोड ऑफ सेक एक्स। कॉट एक्स का होता है लॉग मोड ऑफ साइन एक्स। ओके, फिर कुछ इन्वर्स वाले हैं, वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इन्वर्स एक्स। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टेन इन्वर्स एक्स। ये सारे फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और इसी से क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, कुछ टर्म्स हैं, अगर ए कोई भी फंक्शन क्या हो, ए एक्स प्लस बी, मतलब एक्स क्या हो, लीनियर हो, एक्स का पावर वन हो, तो इसका क्या हो जाएगा, वन बाई ए। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, क्या एक्स का कोफिशिएंट, उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वन अपन ए जी ए प्लस एक्स, सेम टू सेम ऐसे डालना है। जैसे एग्जाम्पल में ए एक्स प्लस बी, उसका पावर एन है, इसका करना है इंटीग्रेशन डी एक्स। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे क्या किया गया, डिवाइड। बाकी ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, अगला क्या है, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी। जैसे कि अपन जानते हैं ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ही होता है। तो देखो, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी हो तब क्या करना, वन अपॉन ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, हाँ, अगर किसी भी फंक्शन का एफ एक्स टू दी पावर एन है और उसी एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी उसी का मल्टीपल में लगाओ, ओके, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एस हो, उस कंडीशन में क्या करना, एफ एक्स को, इस एफ एक्स को क्या एज्यूम करेंगे अपन, टी एज्यूम करेंगे, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और देखो एफ डैश एक्स डी एक्स के जगह पे, इनके जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, डी टी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स को मैंने क्या माना है, टी, तो टी टू दी पावर एन, और इन सब के जगह पे मैं पुट करूंगा डी टी। एंड अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि जिसका फंक्शन है उसी का इंटीग्रेशन होगा, जिसका फंक्शन है उसी का इंटीग्रेशन होगा। तो टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, ये इसका सोल्यूशन होगा। चलिए, अब एक फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होती है, जब अपने पास दो फंक्शन हो, दो अलग अलग फंक्शन हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं आई लेट का। ओके, इसे प्रायोरिटी देते हैं, आई को सबसे पहला, फिर एल ए टी ई। ओके, आई मतलब इन्वर्स, एल मतलब लॉग का जो फंक्शन है, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्री एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ओके, तो यू एंड वी में सबसे पहला जो प्रायोरिटी देगा वो आई को, फिर एल को, फिर ए को, फिर टी को, फिर ई को। मतलब जो फर्स्ट आएगा है ना इसमें से, उसको क्या करना है, बाहर लेना है, और फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेशन करना है, फिर जिसको बाहर लिए उसका डिफ्रेंसिएशन, और जो अंदर था उसका इंटीग्रेशन, अब फिर जो फंक्शन आएगा उस सबका फिर से इंटीग्रेशन। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। हाँ, अगला क्या है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का अगर इंटीग्रेशन पूछे तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, क्योंकि जो एफ एक्स है उसी का एफ डैश एक्स अगर अवेलेबल हो तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन होगा। ओके, चलो
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक अब एग्जामिनेशन में, वही सब करेंगे। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसके बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं, लेकिन अपने को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कभी भी नीचे में साइन एक्स कॉस एक्स आए, ऊपर में कुछ ना हो, तो क्या करना, इसको रेशनलाइजेशन कर लेना। क्या करना, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना। ओके, देखो 1 प्लस साइन एक्स है तो प्लस साइन चेंज करके मैंने 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये a प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखो डी एक्स। अब देखो नीचे सिंगल टर्म्स है, ऊपर डबल टर्म्स है, तो क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म से ऊपर डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, हो गया। अब इतना तक हो चुके हैं, तो अब आगे क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉसेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डी एक्स माइनस, देखो साइन अपॉन कॉस, एक साइन और एक कॉस मिलके क्या बन जाएगा, tan एक्स, और एक नीचे कॉस एक्स बचा ही है तो उसको क्या बना देंगे, सेक एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो इसका फॉर्मूला अपने को पता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स माइनस tan एक्स एंड सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स प्लस में एक कांस्टेंट। यही हो गया आपका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आई इक्वल टू, देखो रूट के अंदर में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो कोशिश करो इसको क्या बनाने का, एक स्क्वायर बनाने का, ताकि ये जो रूट है ना वो कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो स्क्वायर कैसे बनाते हैं, देखो 1 है ना, तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बाहर में dx। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन रूट अंडर, देखो ये साइन एक्स एंड कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, वही लिखा हुआ है एंड dx। देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। हाँ, अब देखो साइन एक्स का फॉर्मूला अपने को पता है, कॉस एक्स का पता है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, अब प्लस में एक कांस्टेंट। ये हो गया आपका आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है ना, log x का फॉर्मूला चाहिए, मतलब log x को इंटीग्रेशन करना है। log x को इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसके सामने कुछ नहीं हो ना तो 1 है। ओके, मल्टीपल में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसी से सॉल्व करो, अपने को क्या पता है I L A T एंड E। देखो पहले आता है अलजेब्रा, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री। 1 एक तरह से अलजेब्रा है तो 1 को कॉमन लेंगे। ओके, देखो ये जो लॉग है, सॉरी लॉग का फंक्शन है, तो पहले एल आएगा फिर आएगा ए। 1 क्या है अलजेब्रा, एल क्या है लॉग, तो लॉग को क्या लेंगे कॉमन, तो लॉग एक्स एंड बेस ई को क्या कॉमन लिए और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और जो कॉमन लिए हैं उसका डिफ्रेंशिएशन डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स एंड डी एक्स फिर डी एक्स। ओके, ये जो 1 का फिर से इंटीग्रेशन। अब देखो log x तो बाहर है उसको वैसे ही रहने दो, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस
लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x एंड dx। तो ये x कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा log x बेस e इंटू एक्स माइनस ये 1 बचा, तो ये x प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिए तो log x बेस e माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब 10x को सॉल्व करना है। तो देखो 10x का अपने को फार्मूला मैंने बताया था, तो उस फार्मूला को मैं प्रूफ करता हूँ कैसे होते हैं। देखो 10x को कुछ ऐसा रेशियो बताओ जिसका अपने को पता हो। तो 10x को क्या कर सकते हैं, साइन x अपॉन कॉस x में चेंज करो। ओके, अब देखो ये जो नीचे कॉस x है उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है ना, नीचे जो कॉस x है उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है। तो अपन क्या करते हैं, इस कॉस x को क्या जूम करते हैं t, इस कॉस x को क्या जूम करेंगे t। तो कॉस x का अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। तो साइन x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt। ओके, अब देखो यही पुट करो, देखो cos x के जगह पर अपन क्या रखेंगे t, तो 1/t। अब देखो साइन x dx, ये जो वैल्यू है साइन x dx, इसके जगह पर अपन क्या रखेंगे माइनस का dt, माइनस का dt। ओके, अब 1/t का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन माइनस लॉग t प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, और t के जगह अपने को क्या पुट करना है, t की जगह अपने को पुट करना है cos। ओके, तो माइनस ln cos x प्लस कॉन्स्टेंट, ये क्या हो गया अपने को आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है e⁻x और ब्रैकेट में है tan x माइनस लॉग cos x। ओके, ये ब्रैकेट में है। तो देखो इसका अपने फार्मूला भी देखा था, पहले e⁻x रखो, tan x यहाँ प्लस का साइन करो और माइनस लॉग cos x बेस e dx। ओके, इस log x को ना अपन देखते हैं क्या है, fx इक्वल टू मैं मानता हूँ क्या है माइनस log cos x। ओके, fx और इसका f डैश x निकालो, f डैश x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस log cos x का 1/cos x, और cos x क्या होता है माइनस साइन x। देखो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया tan x। ओके, देखो fx ये गिवन है और f डैश x ये गिवन है, तो इसका फार्मूला मैंने क्या बोला था e⁻x इंटू fx। fx क्या है माइनस log cos x प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करना है e⁻x 1 प्लस x और नीचे क्या है cos स्क्वायर x e⁻x। देखो इसमें इस टाइप के फंक्शन में जो देखना सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है, एंगल जो है ना वो x e⁻x है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इसको ही t एज्यूम करो, क्या इसको क्या करो t एज्यूम करो, तो x e⁻x को मैंने क्या माना t मान लिया। जब x e⁻x को मैंने t माना, अब इसका क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। जिस चीज़ को अपन लेट करते हैं उसी को क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो u इंटू वी के फॉर्म में करना है, x को मैंने बाहर लिया तो e⁻x का e⁻x ही होगा प्लस e⁻x और इनका dx। ओके, इन दोनों में से e⁻x कॉमन लो, e⁻x x प्लस 1 dx। ओके, तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो अपन निकाले हैं वही ये ऊपर में भी लिखा हुआ है, ये ऊपर में जो लिखा है इतना ही ये है, मतलब इसके जगह पे अपन क्या पुट कर सकते हैं dt। तो देखो कैसे पुट करते हैं, इंटीग्रेशन dt, मैंने ये जो चीज़ है इसके जगह पे क्या पुट कर दिया dt, ये पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा dt अपॉन cos स्क्वायर x e⁻x को मैंने क्या एज्यूम किया था t। ओके, इंटीग्रेशन देखो वो 1/cos स्क्वायर टी क्या हो जाता है सेक स्क्वायर टी dt, और सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है tan
टी प्लस कांस्टेंट, और टी के जगह पर अपन क्या पुट कर सकते हैं, एक्स ई टू द पावर एक्स, तो 10 एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको क्या कर सकते हैं, इसको दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1/1 प्लस कॉस 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x को अपन लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद देखो 1/2 जो है कॉन्स्टेंट है, उसको कॉमन लो, तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, 1/2, ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में है तो उसको ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब सेक स्क्वायर एक्स को अपन पता है क्या होता है, 1/2 10x प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, ये अपने पता है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको मैंने बोला था पहले क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करने के लिए, रेशनलाइजेशन करने से भी ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, ये दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं। तो तत्काल इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं।